Good morning, students. This is our social studies class, and we are studying chapter number 8 continents and water bodies. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी सोशल की क्लास है और हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं अपनी बुक का, जिसका नाम है सोशल वर्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस, चैप्टर 8 कंटिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज। हम अपनी प्रीवियस क्लास में कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कंटिनेंट्स में हमने एशिया पढ़ लिया है, अफ्रीका पढ़ लिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ये सारे कंटिनेंट्स हमने कवर अप कर लिए हैं। इन कंटिनेंट्स को मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, किसी कंटिनेंट के बारे में अच्छे से नहीं समझ में आया हो, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम 7th कंटिनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। और ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कंटिनेंट, सबसे लास्ट नंबर पे आ रहा है। जैसे कि हमने सबसे बड़ा पढ़ा एशिया, देन अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप। सबसे लास्ट में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार का ये सबसे छोटा कंटिनेंट है। It lies between 10 degrees south and 44 degrees south latitude and 112 degree east and 154 degree east longitude. It is surrounded by sea and oceans. Sea and oceans on all its sides. अपनी सारी साइड से। It is commonly known as the island continent. ये आइलैंड कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है। द तिमोर सी एंड द अराफुरा सी आर प्रेजेंट इन इट्स नॉर्थ। ये दो सीज के नॉर्थ में प्रेजेंट है। द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन एग्जिस्ट इन इट्स साउथ एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब कि पैसिफिक ओशन इसके साउथ में है और इंडियन ओशन एग्जिस्ट करता है इसके वेस्ट में। अगला आता है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के अंदर वाटर बॉडीज ऑन अर्थ इंक्लूड ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। जो अर्थ में वाटर बॉडीज हैं वो ओशियंस हैं, सी समुद्र, और लेक्स रही, रिवर नदियाँ, पॉन्ड्स तालाब एक्सेट्रा, ये सब हमारी वाटर बॉडीज हैं। ओशियंस हैव सॉल्टी वाटर। जो ओशियंस होते हैं उनका क्या होता है? सॉल्टी वाटर, मतलब नमकीन पानी होता है। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जितने भी ओशियंस हैं पूरे संसार के, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ड्यू टू दिस रीजन, इस वजह से द वाटर लेवल ऑफ ऑल द ओशियन रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। इस वजह से जो वाटर लेवल होता है ओशियन का, वो लगभग सेम रहता है हर जगह। दिस लेवल ऑफ ओशियन वाटर इज कॉल्ड द मीन सी लेवल। और ये लेवल ओशियन वाटर का हम मीन सी लेवल बोलते हैं, जो कि सबका लगभग बराबर रहता है। The height of land and the depth of the ocean is measured from the mean sea level. जो हाइट होती है किसी लैंड की, किसी ज़मीन की, और जो डेप्थ होती है ओशन की गहराई, वो हम इसी से मेज़र करते हैं, मीन सी लेवल से। वाटर बॉडीज जो हमने पढ़ी, तो सबसे पहला है ओशन। तो हम ओशन के बारे में पढ़ते हैं। द हाइड्रोस्फीयर पार्ट ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर मतलब हाइड्रो मीन्स होता है पानी, तो पानी से जो बना हुआ स्फीयर है वो पार्ट जो अर्थ का कंसिस्ट ऑफ अ वास्ट रीजन। वास्ट मतलब काफ़ी बड़ा रीजन, विच इज़ अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ। जो हमारे टोटल अर्थ का 97% वाटर है वो अर्थ पे, वो ओशियन से कवर्ड है। दे आर 4 मेन ओशियन ऑन द अर्थ। 4 मेन ओशियन है अर्थ की। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग साइज, उनके घटते हुए क्रम में, दे आर द पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा पैसिफिक, देन अटलांटिक, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद द आर्कटिक ओशियन। बिसाइड दिस ओशियन द जियोग्राफर्स हैव रेफर्ड टू वन मोर ओशियन। एक
और ओशियन उन्होंने रेफर किया है, दैट इज द सदर्न ओशियन, इसका नाम दिया है उन्होंने सदर्न ओशियन। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन का पार्ट है। द अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन विच सराउंड अंटार्कटिका, और जो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन है वो विच सराउंड द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को ये दो ओशियंस सराउंड करते हैं, इसके आसपास रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन, जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है। इट स्प्रेड्स ओवर 1/3 ऑफ द ग्लोब, ये ग्लोब का 1/3 पार्ट मतलब 1/3 पार्ट कवर करता है। इट्स एरिया इज इवन मोर देन द कंबाइंड एरिया ऑफ द कंटिनेंट, जो पैसिफिक ओशियन का जो एरिया है, जितनी जगह वो लेता है, वो मिलकर सारे कॉन्टिनेंट्स के एरिया से भी ज़्यादा है। इट इज सर्कुलर इन शेप, और जो पैसिफिक ओशियन है वो लगभग सर्कुलर है शेप में, गोलाकार है। इट इज बॉर्डर्ड बाय न्यू फोल्ड माउंटेन्स रेंज, और इसकी जो बॉर्डर है मतलब कि किनारों पर वो क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स रेंज है, दैट हैव एक्टिव वॉल्केनो, जिसमें एक्टिव वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है। These mountain ranges are often called as the fairy ring of the Pacific. ये इसकी fairy rings हैं। About 3/4 of the world's active volcano are in the Pacific Ocean and the land bordering it. जो 3/4 मतलब कि अगर 4 वेल्कोनोज हमारे अवेलेबल हैं अर्थ पे, तो 3 वेल्कोनोज कहाँ पे हैं, पैसिफिक ओशियंस की लैंड पे और बॉर्डर पे उसके। द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, जो सबसे गहरा पॉइंट है पैसिफिक ओशियन का, चेंजर्स डीप, चैलेंजर डीप, जिसको हम विच इज ओवर 11,000 मीटर बिलो द मीन सी लेवल, जो एक मीन सी लेवल है उससे 11,000 मीटर नीचे है। इज लोकेटेड इन द मैरियाना ट्रेंच नियर फिलीपींस, जो कि फिलीपींस के नज़दीक है। इट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट है अर्थ का। द पैसिफिक ओशियन इज सराउंडेड बाई एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट, जो पैसिफिक ओशियन है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया से सराउंड करता है वेस्ट में और नॉर्थ में, और अमेरिका एंड साउथ अमेरिका से ईस्ट में। इन द नॉर्थ इट इज ज्वाइंट ऑन टू द आर्कटिक ओशियन, और ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन को ज्वाइन करता है, जोड़ता है थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट से ज्वाइन करता है। इन द साउथ, साउथ में इट मर्ज विद द अटलांटिक ओशियन, ये मिल जाता है, जुड़ जाता है किससे, अटलांटिक ओशियन से, एंड द इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन से ये जाके जुड़ जाता है कहाँ, साउथ में। तो ये था सब पैसिफिक ओशियन के बारे में। स्टूडेंट, होप यू गॉट इट, रीड इट ट्वाइस एट योर होम। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।